बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस की हो चुकी थी। औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। क्योंकि औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माइल रखा गया। सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर साख गुजरी। इसलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया, हज़रा रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बादशाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहाँ आज काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मस्कीजा पानी के हमरा आप उन्हें वहाँ छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए। तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैंने बराही एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं। ए रब, लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करे। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज़ तक मस्की जैसे पानी पीती रही और खजूरों से गुजारा करती रही और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही। पानी और खजूरें ख़त्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरा था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की बेचैनी देखकर हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र न आया। फिर वो वापस वादी में आ गई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजम करार दे दिया। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की सताई करे। 7वें चक्कर में हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया है और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए सिफा रखी है। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये मुइज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वईद सुनाई, ए हाजरा, आप खौफज़दा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु ज़ुरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको ये यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र
अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है। इस बात पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुर के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बंदों में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनांचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी के लिए घर से निकलकर खड़े हुए। रिवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकती। फिर इब्लीस ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। यहाँ जब इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफ़क़त को उबारने लगा और कहा, ए इब्राहिम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा है और इनसे ही आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फरमा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को बराए राज मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है इब्लीस ने उन्हें 3 मरतबा कुर्बानगाह जाने की राह में हाइल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर मारे और उसे कामयाब ना होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हाजी लोग दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिल आखिर दोनों बाप बेटा वादी मना में पहुँचे जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था और ना शायद क़यामत तक देख पाएगा। ज़मीन और आसमान सागत है, कायनात हैरान है। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, और अब्बा जान मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़बा ना कर पाए। अब्बा जान अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़बा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आपने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप और जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश होकर ज़मीन पर एक इंसान के अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राईल, जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर जाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसख्ता आपके ज़ुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतालिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़या का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उसको पुकारा यूँ, ए इब्राहिम, तुमने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक यही सर ही जांचना। और उसका बदला दिया हमने एक जानवर जबा को,
تو یہ تھا عجیب واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔